तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके ए टू जेड क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए डे टू क्या डे टू का हम आप डे टू का वोकैब इंग्लिश वोकैब लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे OWS, साइनो, एंटो एंड फ्रेजल वर्ब। ठीक है ना। तो ये चारों हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, ए पर्सन हुज प्रोफेशंस, जो उसका प्रोफेशन है क्या करना, इज टू कीप अकाउंट्स रखना। तो क्या हो जाएगा, अकाउंटेंट हो जाएगा, यानी मुनीम या लेखपाल। ए पर्सन हुज प्रोफेशंस इज टू कीप अकाउंट्स यानी कि अकाउंटेंट, यानी कि मुनीम है या लेखपाल है, इसका नाउन की तरह यूज किया जाता है। अगला है शार्प एंड डायरेक्ट। शार्प एंड डायरेक्ट का क्या होगा, यानी कि वो मतलब कि सीधा बोलता है, यानी कड़वी, उसकी बातें कैसी लगती हैं, शार्प एंड डायरेक्ट, कड़वा स्वभाव। एसर्बिक, ACERBIC, एसर्बिक क्या हो जाएगा, ACERBIC, एसर्बिक। अगला है, अगला क्वेश्चन है, द साइंटिफाइज स्टडी ऑफ साउंड। द साइंटिफाइज स्टडी ऑफ साउंड यानी क्या हो जाएगा, एकॉस्टिक, ACOUSTICS, एकॉस्टिक। एकॉस्टिक यानी कि ध्वनि विज्ञान। द साइंटिफाइज स्टडी ऑफ साउंड यानी एकॉस्टिक यानी कि ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। टू डिसाइड, डिसाइड किया, डैट स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट में, डैट समबडी इज नॉट गिल्टी। ऑफिशियली जो कोर्ट में है वो प्रूफ हो गया है कि समबडी है जो कि इज नॉट गिल्टी है ऑफ ए क्राइम, इस क्राइम में। तो क्या हो जाएगा, एक्विटिक, एक्विट, ACQUIT, एक्विट यानी कि वर्ब की तरह यूज होगा ये। इसका क्या होगा, बरी कर देना, क्या दोषमुक्त कर देना या बरी कर देना। ठीक है। अगला है, वन हु परफॉर्मेंस। वन हु परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, डेयरिंग जिम्नास्टिक फिट्स। वन हु परफॉर्मेंस डेयरिंग जिम्नास्टिक फिट्स, या फिर ए इंटरटेनर हु परफॉर्म डिफ़िकल्टी फिजिकल फिट्स। तो इसका क्या हो जाएगा, एरो एरोबैट, क्या एरोबैट, एक्रोबैट, ACROBAT, एक्रोबैट यानी जो कलावादी कर्तव्य दिखाता है हवा में। तो ACROBAT, एक्रोबैट यानी कि हवाई कर्तव्य करने वाला। ठीक है। अगला है, एन एब्रीविएशन, ABBREVIATION, एन एब्रीविएशन formed from the initial letter of other words and pronounced as a word. An abbreviation formed from the initial letters of the other words and pronounced as a word. तो इसका क्या हो जाएगा, एक्रोनॉमी यानी कि ACRONYM, एक्रोनॉमी यानी कि क्या हो जाएगा, नाउन की तरह, शब्दों के पहले अक्षर से बना शब्द। तो शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द है। अगला है, फियर ऑफ ग्रेट हाइट। फियर ऑफ ग्रेट हाइट इसका क्या हो जाएगा, एक्रोफोबिया, ACROPHOBIA, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का क्या हो जाएगा, नाउन की तरह प्रयोग होगा, ऊंचाई का डर, क्या ऊंचाई का डर। अगला है, टू डू थिंग्स, टू बिहेव इज ए पर्टिकुलरी वे, टू परफॉर्मस ए पार्ट इन ए प्ले, फिल्म और फंक्शन। तो ध्यान से फिर से देखना, टू डू समथिंग, टू बिहेव इन ए पर्टिकुलरी वे, टू परफॉर्मेंस ए पार्ट इन ए प्ले, फिल्म और फंक्शन। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्ट करना, क्या एक्ट करना। तो इसका क्या वर्ब की तरह हो जाएगा, कार्य करना, क्या कार्य करना।
अगला है मेक ए मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। तो मेक ए मशीन एक्टिव ऑफ ऑपरेटिव, मशीन को क्या करना है, मेक ए मशीन MACHI मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव, यानी क्या हो जाएगा, एक्टिवेट करना, क्या ACTIVAT एक्टिवेट करना। तो ये वर्ब की तरह यूज होगा, इसका क्या होता है, सक्रिय, क्या सक्रिय करना, ठीक है ना। अगला है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन। तो द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्यूमिन, ACUMENE, एक्यूमिन, ACUMEN, एक्यूमिन। इसका क्या हो जाएगा, नाउन की तरह, कुशल बुद्धि, कुशल बुद्धि, कुशल बुद्धि, ठीक है। अगला है ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस, हार्मफुल ड्रग्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक आदमी है जो कि क्या फिजिकली डिपेंडेंट है ऑन ए सब्सटेंस पर, हार्मफुल ड्रग्स पर। ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंड्स ऑन ए सब्सटेंस, हार्मफुल ड्रग्स। तो इसका क्या हो जाएगा, एडिट, क्या एडिट, ADDICT, एडिट, यानी कि क्या हो जाएगा, नशेड़ी, नाउन की तरह प्रयोग होगा, क्या नशेड़ी। अगला है बिलीव, BELIEV, बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, बिलीव, BELIEV, बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ। इसका क्या हो जाएगा, अधीर, ADHERE, अधीर, यानी कि वर्ब की तरह, पालन करना, पालन करना, ADHERE, अधीर, ADHERE, अधीर, वर्ब की तरह पालन करना। अगला है द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड एडल्टहुड, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड एडल्टहुड, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड एडल्टहुड। तो इसका क्या हो जाएगा, एडोलसेन, यानी ऐसी अवस्था जो क्या हो, किशोर अवस्था, 14 से लेकर 19 के बीच में, एडोलसेंट, ADOLESCENCE, एडोलसेंस, नाउन की तरह प्रयोग किया जाएगा, यानी कि किशोरा अवस्था, क्या किशोरा अवस्था। अगला है एन एक्सट्रीमली यंग मैन, एन एक्सट्रीमली यंग मैन, कैसा है वो, एन एक्सट्रीमली यंग मैन है, यानी कि एडोनिस, ADONIS, एडोनिस, नाउन की तरह प्रयोग होगा। इसका क्या होगा, खूबसूरत नौजवान, खूबसूरत नौजवान। अगला है मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस, इसका क्या हो गया, मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस। तो क्या हो जाएगा, एडल्ट्रेट, ADULTERAT, एडल्ट्रेट, वर्ब की तरह प्रयोग होगा, मिलावट करना। तो ADULTERAT, एडल्ट्रेट, यानी कि मिलावट करना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु सपोर्ट और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग, ए पर्सन, एक पर्सन है हु जो सपोर्ट करता है और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग। आप ए पर्सन हु स्पोर्ट्स, सपोर्ट और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग्स, यानी कि एडवोकेट, क्या एडवोकेट ही तुम्हारा सपोर्ट करता है, एडवोकेट, यानी कि नाउन की तरह प्रयोग होगा, वकील या अधिवक्ता। अगला है ग्रोइंग, एग्जिटिंग, लिविंग इन एयर, ग्रोइंग या एग्जिटिंग या लिविंग इन एयर। तो क्या हो जाएगा, एरियल, AERIAL, एरियल, AERIL, एरियल, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा, यानी कि हवाई, AERIAL, एरियल, यानी कि हवाई। अगला है
concerned, concerned, concerned with beauty or appreciation of beauty. Concern with beauty or the appreciation of beauty. Concerned with beauty or the appreciation of beauty, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, एस्थेटिक्स, AESTHETIC, AESTHETIC, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स यानी कि एडजेक्टिव की तरह सौंदर्य बोधि, क्या सौंदर्य बोधि। अगला है ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, यानी क्या हो जाएगा, एजेंडा, क्या एजेंडा नाउन की तरह हो जाएगा, यानी कि कार्य सूची। नेक्स्ट है ऑलवेज रेडी टू अटैक एंड क्वेरल। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, यानी कि वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, इसका क्या हो जाएगा, एग्रेसिव, AGGRESSIV, AGGRESSIVE, एग्रेसिव, यानी कि एडजेक्टिव की तरह, यानी कि आक्रामक, आक्रामक, आक्रामक। तो इसे एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट, तो इसका हो जाएगा अकाउंटेंट, यानी कि मुनीम या लेखपाल। अगला है शार्प एंड डायरेक्ट, यानी कि एसर्बिक, क्या एसर्बिक, कड़वा स्वभाव का। द साइंटिस्ट स्टडी ऑफ साउंड, एकॉस्टिक, यानी कि ध्वनि साउंड नाउन की तरह प्रयोग किया जाएगा। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी इन ए क्राइम, एक्विट, दोष मुक्त कर देना। वन हु परफॉर्मेंस डेयरिंग जिम्नास्टिक फिट्स, एन इंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्टी फिजिकल फिट्स, एक्रोबैट, यानी कि हवाई कर्तव्य करने वाला। एन एब्रीविएशन फॉर्मेड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स ऑफ प्रोनाउंस्ड एज ए वर्ड, यानी एक्रोनॉमी, एक्रोनॉमी, ACRONOMYM, एक्रोनॉमी, शब्द के पहले अक्षरों से बना शब्द। फियर ऑफ ग्रेट हाइट, एक्रोफोबिया, यानी ऊंचाई का डर। टू डू समथिंग, टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्मेंस ए पार्ट इन ए प्ले, फिल्म और फंक्शन, एक्ट करना, यानी कि कार्य करना। मेक ए मशीन एक्टिव ऑफ और ऑपरेटिव, एक्टिवेट, यानी कि सक्रिय करना। मेक ए मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव, एक्टिवेट, यानी कि सक्रिय करना। अगला है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, क्या हो जाएगा, एक्यूमिन, यानी कि कुशल बुद्धि, कुशल बुद्धि। इसके पास एबिलिटी है मेक गुड जजमेंट देने की, एंड टेक क्विक डिसीजन देने की। उसके पास शार्प एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट की है, तो क्या हो जाएगा, एक्यूमिन, कुशल बुद्धि। अगला है ए पर्सन हु फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस या हार्मफुल ड्रग्स, एडिक्ट, यानी कि नशेड़ी। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, अधीर, पालन करना। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड एडल्टहुड, एडोलसेंस, किशोरावस्था। एन एक्सट्रीमली यंग मैन, एडोनिस, खूबसूरत नौजवान। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस, एडल्ट्रेट, यानी मिलावट करना। ए पर्सन हु सपोर्ट और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग, एडवोकेट, वकील या अधिवक्ता। ग्रोइंग एक्सटेंशन, लिविंग इन एयर, एरियल, एरियल, यानी कि हवाई। कंसर्न विथ ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक्स, यानी कि सौंदर्य बोधि। ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, एजेंडा, यानी कार्य सूची। अगला है ऑलवेज रीड टू अटैक ऑफ क्वेरल, वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, एग्रेसिव, यानी कि आक्रामककारी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आइटम फ्रेस पर चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ए फ्लाई, क्वेश्चन है ए फ्लाई ऑन द वॉल। ए फ्लाई ऑन द वॉल का क्या हो जाएगा, एन अनप्रिसीव्ड ऑब्जर्व। एक मिनट, हम क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। तो इसका क्या हो, ए फ्लाई ऑन द वॉल,
ए फ्लाई ऑन द वॉल। ए फ्लाई ऑन द वॉल का हो जाएगा एन अनपरसिव्ड ऑब्जर्व्ड, एन अनप्रिजर्व्ड ऑब्जर्व, यानी कि चोरी छिपे देखने वाला व्यक्ति। क्या था? चोरी छुपे देखने वाला व्यक्ति। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए फ्लाई विजिट, ए फ्लाइंग विजिट। ए फ्लाइंग विजिट का क्या होता है? ए वेरी शॉर्ट विजिट। क्या? ए वेरी शॉर्ट विजिट, इसका क्या हो जाएगा? यानी कि संक्षिप्त भेंट, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी ही भेंट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्लाइंग विजिट का क्या हो जाएगा? ए वेरी शॉर्ट विजिट, ए वेरी शॉर्ट विजिट। अगला है ए फूल इन पैराडाइज। ए फूल इन पैराडाइज का क्या हो जाएगा? ए फूल इन ए फूल्स पैराडाइज, ए फूल्स पैराडाइज है ये, ए फूल्स पैराडाइज। तो इसका है बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, यानी वो खुश है किसी बेवकूफ़ी भरी बातों पर। ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस based on a person is not knowing about the potentially troubled, potentially troubled के बारे में वो कुछ नहीं जानता हो, यानी कि हवाई महल यानी संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति है उस आदमी की, ठीक है। अगला है ए जेंटलमैन एट लार्ज। क्या है? ए जेंटलमैन एट लार्ज, वो जेंटलमैन है एट लार्ज है। तो इसका क्वेश्चन अगला है ए मैन विदाउट ए जॉब। वो कैसा है? ए मैन है जो विदाउट ए जॉब है, यानी कि बेरोजगार आदमी। कैसा है? बेरोजगार आदमी है। नेक्स्ट है ए गोल्डन मीन्स, AGOLDEN, ए गोल्डन मीन्स का क्या हो जाएगा? ए गोल्डन मीन का क्या हो जाएगा? मिडिल कोर्सेस बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल। तो मिडिल कोर्सेस बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल, यानी कि ये किसका हो जाएगा? ए गोल्डन मीन्स का हो जाएगा, यानी कि इसका क्या होता है? बीच का रास्ता। क्या? बीच का रास्ता, ए गोल्डन मीन्स का। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ए गुड स्मार्टियन, ए गुड स्मार्टियन, ए गुड स्मार्टियन का क्या हो जाएगा? कैसा आदमी है वो? ए हेल्पफुल पर्सन है। क्या है? एक हेल्पफुल पर्सन है। इसका क्या हो जाएगा? मददगार व्यक्ति। क्या है? मददगार व्यक्ति है। अगला है ए ग्रीन हॉर्न, ए ग्रीन हॉर्न का क्या हो जाएगा? ए गुड स्मार्टियन का हेल्पफुल पर्सन, ए ग्रीन हॉर्न का क्या हो जाएगा? एन इनएक्सपीरियंस मैन, यानी कि उसे एक्सपीरियंस नहीं है, नौसिखिया। एन इनएक्सपीरियंस मैन, यानी कि कैसा आदमी है? अनुभवीहीन व्यक्ति है। क्या है? अनुभवीहीन व्यक्ति है। अगला है ए ग्रे एरिया। कैसा है? ए ग्रे एरिया है, GREY, ग्रे एरिया है, यानी कि एन अनक्लियर सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है? एन अनक्लियर सिचुएशन है, यानी कि अस्पष्ट परिस्थितियां हैं। कैसी परिस्थितियां हैं? अस्पष्ट परिस्थितियां हैं। अगला है ए हेयर इन द बटर। क्या है? ए हेयर इन द बटर है, यानी कि ए चैलेंजिंग सिचुएशन है। ए हेयर इन द बटर है, यानी कि ए चैलेंजिंग सिचुएशन है, यानी कि चुनौतीपूर्ण स्थिति है। कैसी स्थिति है? चुनौतीपूर्ण स्थिति है। अगला है ए हेयर इन ब्रेथेड। क्या है? ए हेयर इन ब्रेथेड है, यानी कि टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ डिग्री और समथिंग्स, टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, यानी कि
बहुत बारीकी के साथ विवरण देना, बहुत बारीकी के साथ विवरण देना। अगला है ए हेयर ब्रेथेड स्केप। क्या है? ए हेयर ब्रेथेड स्केप है, ए हेयर ब्रेथेड स्केप। तो इसका क्या हो जाएगा? ए नैरो स्केप भी हो जाएगा या फिर नैरो मार्जिन भी हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा? बाल बाल बचना। क्या हो जाएगा? बाल बाल बचना। अगला है ए हार्ड नट टू क्रैक। क्या हो जाएगा? ए हार्ड नट टू क्रैक। इसका क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट टास्क। क्या? डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, ए टफ चैलेंजिंग, ए डिफ़िकल्ट पर्सन, एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस। तो इसका क्या हो जाएगा? लोहे के चने चबाना, मुश्किल काम। अगला है ए हॉर्नेट्स नेक्स्ट। ए हॉर्नेट्स नेक्स्ट, HORNET, हॉर्नेस्ट नेक्स्ट। तो क्या हो जाएगा? एन अनप्लीसेंट सिचुएशन। कैसी सिचुएशन है? अनप्लीसेंट सिचुएशन है। या फिर एक ए ट्रबलसम सिचुएशन, ए ट्रबलसम सिचुएशन है। रे रेसाइनिंग कंट्रोवर्सरी। क्या? रेसाइनिंग कंट्रोवर्सरी है, यानी कि अप्रिय स्थिति है। क्या है? एक अप्रिय स्थिति है, यानी कि ए हॉट पटैटो। क्या है? एक ए हॉट पटैटो। हॉट पटैटो का क्या हो जाएगा? यानी कि ए कंट्रोवर्शियली इशू है, ए कंट्रोवर्शियली इशू है, यानी कि विवादास्पद मुद्दा। क्या? विवादास्पद मुद्दा है। अगला है ए हाउस ऑफ कार्ड्स। क्या है? ए हाउस ऑफ कार्ड्स है, यानी कि क्या हो जाएगा? एन इनसिक्योर स्कीम है। कैसी है? ए हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब एन इनसिक्योर स्कीम है, यानी कि ताश का घर है, असुरक्षित योजना। ताश का घर यानी कि असुरक्षित योजना। अगला है ए किक इन द टिथ। ए किक इन द टिथ है, ये ए किक इन द टिथ, यानी कि क्या हो जाएगा? ए ग्रेव सेटबैक। ए ग्रेव क्या? सेटबैक। ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि बड़ी असफलता। क्या? बड़ी असफलता। एक किक, एक किक इन द टिथ, एक किक इन द टिथ, यानी कि ग्रेव सेटबैक, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, बड़ी असफलता। ए लैम्प एक्सक्यूज। ए लैम्प एक्सक्यूज का क्या हो जाएगा? ए लैम्प एक्सक्यूज का क्या हो जाएगा? अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, वीक एक्सक्यूज, वीक एक्सक्यूज, यानी क्या हो जाएगा? असंतोषजनक बहाना। क्या? असंतोषजनक बहाना। अगला है ए लाफिंग स्टॉक। ए लाफिंग स्टॉक का क्या हो जाएगा? ए लाफिंग स्टॉक का एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, यानी कि हंसी का पात्र होना। क्या? हंसी का पात्र होना। ए लर्न पैच, ए लर्न ए लीन पैच, ए क्या है? LEN, लीन PATCH, ए लीन पैच्ड, ए LEN, लीन PATCH, ए लीन पैच्ड का क्या हो जाएगा? ए पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, ए पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, यानी कि असफलताओं का समय। क्या? असफलताओं का समय है ये। ए लीन पैच मतलब असफलताओं का समय, ए पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। अगला है ए लेफ्ट हैंडेड। क्या? ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा? एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट, एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एन प्रेज, यानी कि प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणियाँ करना, प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणियाँ करना। तो ये हमारा 60 का हो गया आज का। तो रिवीजन एक बार देख लेते हैं। तो
हो जाएगा ए फ्लाई ऑन द वॉल यानी कि अनप्रेसिव ऑब्जर्व यानी कि चोरी छुपे देखने वाला व्यक्ति। ए फ्लाइन विजिट यानी कि ए वेरी शॉर्ट विजिट यानी कि संक्षिप्त भेंट। ए फूल्स पैराडाइज यानी कि बीइंग हैप्पी एंड फुलिश रीजन। ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन ए पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियली ट्रबल्ड। हवाई महल संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति। ए जेंटलमैन्स एट लार्ज ए मैन विदाउट ए जॉब यानी बेरोजगार आदमी। ए गोल्डन मीन्स मिडिल कोर्सेस बिटवीन टू एक्सट्रीम्स नाइदर टू और मच और नॉर टू लिटिल बीच का रास्ता। ए गुड स्मार्टियन यानी कि हेल्पफुल पर्सन मददगार व्यक्ति। ए ग्रीन हॉर्न एन इनएक्सपीरियंस मैन अनुभवीहीन व्यक्ति। ए ग्रीक एरिया ए ग्रे एरिया एन अनक्लियर सिचुएशन अस्पष्ट परिस्थिति। ए हेयर इन द बटर ए चैलेंजिंग सिचुएशन चुनौतीपूर्ण स्थिति। ए हेयर्स ब्रेथ टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ समथिंग बहुत बारीकी के साथ विवरण देना। ए हेयर ब्रेथ स्केप नैरो मार्जिन बाल बाल बचना। ए हार्ड नट टू क्रैक ए डिफ़िकल्ट टास्क ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। ए टफ चैलेंजिंग ए डिफ़िकल्ट पर्सन एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस लोहे के चने चबाना। ए हॉर्न्स नेक्स्ट एन अनप्लीजेंट सिचुएशन ए ट्रबलसम सिचुएशन यानी कि अप्रिय स्थिति। ए हॉट पोटैटो ए कंट्रोवर्शियली इशू विवादास्पद मुद्दा। ए हाउस ऑफ कार्ड यानी कि एन इनसिक्योर स्कीम ताश का घर असुरक्षित योजना। ए किक इन द टिथ यानी कि ए ग्रेव सेटबैक ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट बड़ी असफलता। ए लैम्प एक्सक्यूज एंड सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन वीक एक्सक्यूज यानी कि असंतोषजनक बहाना। ए लाफिंग स्टॉक एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल हंसी का पात्र। ए लीन पैच मतलब ए पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस असफलताओं का समय। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग और प्रेज प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणियां करना। तो आज का हमारा 20 OWS और 20 आइटम फ्रेज हो चुका है। तो